A very good morning, children. Today we are going to start a new lesson 3 at table. So this lesson is written by William Waymark. विलियम वैमार्क जेकब्स ने इस चैप्टर को लिखा हुआ है. ये उनकी एक बुक का पार्ट है. अब देखते हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि वो कौन थे. William Waymark Jacobs was an English author of short stories and novels. अब ये short stories और novels लिखा करते थे. English author थे. He began work in the post office savings bank. अब वो उन्होंने अपना काम करना कहाँ से शुरू किया था? Post office savings bank से. And had the first story published in 1885. अब उनकी जो first story थी वो 1885 में publish हुई थी. And his favorite subject was marine life. उनका favorite subject था marine life. मतलब उन्हें fishes के बारे में, पानी के अंदर की जो life होती है fishes और कितने तरीके के, वो बहुत पसंद थी. उनके बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था. अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है. Sailors always have tales about their voyages अराउंड द वर्ल्ड. अब जो सेलर्स होते हैं, सेलर्स कौन होते हैं? जो जनरली शिप्स में ट्रैवल करना पसंद करते हैं. उनके पास उनकी जो वोयाजेस, मतलब उनकी जो यात्राएं, समुद्री यात्राएं होती हैं, उनके बारे में, जो वो अराउंड द वर्ल्ड करते हैं, उनके बारे में बहुत सारी स्टोरीज होती हैं. रीड अ स्टोरी अबाउट अ वेटरन सेलर. अब ये एक वेटरन का मतलब होता है somebody who has had a long service or experience in a particular occasion or field. अब वेटरन सेलर मतलब ये जो सेलर हैं ये शिप पे काम करते हैं. जनरली ना शिप से इनकी यात्राएं होती हैं, शिप में इनकी ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है. तो ये वेटरन सेलर मतलब जो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा, इस फील्ड में बहुत ज़्यादा जिनका एक्सपीरियंस हो, मतलब ये सेलिंग वाली फील्ड में इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनके द्वारा हम एक स्टोरी पढ़ेंगे. हु वन डे डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक इन द इंग्लिश कंट्री साइड. जो एक दिन डिसाइड करते हैं कि वो इंग्लिश कंट्री साइड में वॉक पे जाएंगे. हियर इज ए नरेशन अबाउट अ स्ट्रेंज इंसिडेंट. अब उनके साथ एक स्ट्रेंज सा इंसिडेंट होता है जिसके बारे में हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. द टॉक इन द कॉफ़ी रूम वॉज अबाउट घोस्ट्स. अब ये जो बात हो रही है कॉफ़ी टेबल पे, कॉफ़ी रूम में बैठ के, वो बात हो रही है भूतों के बारे में, अबाउट घोस्ट्स. आई वुडंट एडवाइज यू टू बिलीव ऑल दोज, सेड अ क्लीन शेवन मैन. अब उसने बोला कि मैं बिल्कुल भी ऐसा एडवाइस नहीं करूँगा कि आप इन चीज़ों पर विश्वास करें. एक क्लीन शेवन मैन ने ये बात बोली. Who had been listening without speaking. उसने बोला कि मैं बिल्कुल भी ऐसा एडवाइस नहीं करूँगा कि आप इन चीज़ों पर विश्वास करें. एक क्लीन शेवन मैन ने ये बात बोली. Who had been listening without speaking much, you see. अब उसने कहा कि ये वो आदमी बोल रहा था जो बहुत देर से बिना कुछ बोले इन सारी बातों को सुन रहा है. You see, when a sailor gets ashore, he is expected to have something good to tell and his friends would be rather disappointed if he had not. अब उसने क्या बोला कि जब एक सेलर जो है वो किनारे पे पहुंचता है अपनी जो समुद्री यात्रा है उसे करने के बाद, तो उसके पास बहुत सारी सी ऐसी कहानियाँ होती हैं जो वो सुनाता है, और वो अगर नहीं सुनाता है तो उसके फ्रेंड्स बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं जब वो एक लंबी यात्रा करके लौटता है और उसके पास कुछ सुनाने के लिए नहीं होता है. तो Oh, sailors are very prone to see visions, interrupted another man. वो जो कॉफ़ी टेबल पे लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, स्टोरीज़ शेयर कर रहे हैं, उनमें से एक बोलता है कि ये जो सेलर्स होते हैं इनकी स्टोरीज़ बहुत अच्छी होती हैं, बिल्कुल ड्रीम्स जैसी, बिल्कुल इमेजिनेशन जैसी. I have been at sea 30 years and the only unpleasant incident of that kind occurred in a quiet English countryside, said the clean-shaven man. अब क्लीन शेवन मैन ने क्या बताया कि उसे समुद्र में इस तरीके से वोयाजेस करते ऑलमोस्ट 30 इयर्स हो चुके हैं उसको इस फील्ड में, लेकिन उसके साथ आज तक ऐसा अनप्लेजेंट सा इंसिडेंट कभी नहीं हुआ जो इस बार हुआ, मतलब उस टाइम पे हुआ कंट्री साइड में, जो इंग्लिश कंट्री साइड में जब वो घूमने गया था, वॉक के लिए गया तब. I was a young man at that time. वो एक young man था at that time. He began.
आई हैड जस्ट कम बैक फ्रॉम चाइना, और मैं उसी समय चाइना से लौटा था. माई फैमिली वॉज अवे, सो आई इन्वाइटेड माई सेल्फ टू स्टे विद एन अंकल. अब क्योंकि उसकी फैमिली जो थी वो दूर रहती थी, तो उसने डिसाइड किया कि वो एक अंकल के पास अपने रहेगा जाके. व्हेन आई रीच द प्लेस आई फाउंड इट क्लोज, सो आई डिसाइडेड टू पुट अप एट द रॉयल जॉर्ज, अ वेरी डिसेंट इन. अब उसने जब वो अपने अंकल के घर गया तो देखा कि वो वहाँ पे कोई नहीं था, दरवाज़ा बंद था. तो उसने डिसाइड किया कि वो रॉयल जॉर्ज नाम के एक होटल में जाएगा जहाँ वो स्टे करेगा. The next morning, after a late breakfast, I see off for a brisk day's walk. अब उसने डिसाइड किया कि मतलब वो सो के देर से उठा, तो उसने अपना लेट ब्रेकफास्ट लिया. जब उसने डिसाइड किया कि वो एक छोटी वॉक के लिए जाएगा, दिन में थोड़ा सा टहल के घूम के आसपास देख के आएगा कि कैसी जगह है, क्या है. द डे वॉज ब्राइट एंड फ्रॉस्टी. अब जो दिन था वो बहुत ब्राइट और बहुत फ्रॉस्टी, मतलब एकदम चिल्ड बर्फीला दिन की बात हो रही है यहाँ पे. फ्रॉस्टी था, ठंड का टाइम है. आई लॉन्च लग्जरियसली. अब उसने यहाँ पे लॉन्च लग्जरियसली का मतलब है कि एक बहुत डिसेंट सा, बहुत हेल्दी सा, बहुत अच्छा सा ब्रेकफास्ट किया ऑन ब्रेड एंड चीज़. उसके ब्रेकफास्ट में क्या था? ब्रेड एंड चीज़ इन अ स्मॉल इन, अब उस छोटे से होटल में. एंड डिसाइडेड टू गो अ लिटिल फर्दर बिफोर टर्निंग बैक. अब उसने थोड़ा सा आगे बढ़ने के बारे में सोचा बिना पीछे मुड़े. व्हेन आई फाउंड आई हैड गॉन फार इनफ. अब जब उसने देखा तो वो काफ़ी दूर तक निकल चुका है वॉक करते करते. I turned up at a lane at right angles to the road I was passing to. अब वो जैसे ही अपने राइट हैंड साइड पर मुड़ के देखता है कि उसको अब आगे किस ओर जाना है, जिस रोड से वो पास कर रहा है. I find my way back by another route. अब उसके पीछे एक और रूट थी, मतलब वो जिस रूट से जा रहा था वहाँ उसको और एक रास्ता दिखा. बट दिस हैड सेवरल टर्निंग्स ऑफ इट्स ओन. लेकिन उसमें आपस में ही, मतलब वो जो रोड उसने जो एक टर्न देखा था उसमें कई और टर्न्स भी इंक्लूडेड थी, बहुत सारे टर्न्स थे उसमें. वो बहुत कंफ्यूज हो गया कि उसे कहाँ जाना है. आई वॉज सून कॉट अप इन अ फॉग. अब वो धुंध में एकदम घिरा हुआ था, उसको चारों तरफ रास्ते दिख रहे थे, उन्हें कोई रास्ता समझ में नहीं आता कि वो किस डायरेक्शन में जाना चाहता है. एंड वैंडर्ड अबाउट मिजरेबली. अब वो इधर उधर घूम रहा है, बहुत परेशान हो चुका है कि वो कहाँ जाए और कैसे जाए. ओकेजनली शाउटिंग ऑन अ चांस ऑफ बीइंग हर्ड बाय सम पासिंग शेफर्ड. अब वो बीच में चिल्ला रहा है, मतलब वो शाउट करने की, आवाज़ देने की कोशिश कर रहा है. यहाँ चिल्लाने का मतलब ये नहीं है कि वो चिल्लाने लग गया घबराहट में, नहीं. उसने आवाज़ देने की कोशिश करी कि शायद आसपास से कोई शेफर्ड मतलब जैसे जो गाय, मतलब बकरी और ये भेड़े चराने निकलते हैं, वैसा कोई निकल रहा हो लकीली, तो वो उसकी आवाज़ सुन लो, उसको शायद रास्ता ढूंढने में हेल्प कर दे. लकीली आई हर्ड फुटस्टेप्स अप्रोचिंग में. अब उसको थोड़ी देर बाद कुछ पैरों की आहट सुनाई दी जो उसकी तरफ बढ़ रही थी. आई अ स्टर्डी लुकिंग कंट्री मैन hearing me shout walked back with me and nearly a mile and gave me instructions how to reach the closest village some miles distant. अब उसके पास एक आदमी आया, वहीं गांव का रहने वाला था वो. उसने बताया उसको कि उसने उसको इंस्ट्रक्शंस दिए जो पास का. The 3 miles sounded like 10. A little way off from the road, up I pointed to a dimly lit window, but my companion shuddered and looked around him uneasily. अब उसको वो जो 3 मील की दूरी थी वो ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत लंबा रास्ता बता दिया हो. उसने एक जो रोशनी दिख रही थी, किसी विंडो की डिमली लाइट विंडो दिख रही थी, उसने अपने कंपेनियन को वहाँ पॉइंट आउट करके वो जगह दिखाई. पर उसका जो कंपेनियन था वो इधर उधर देखने लगा बहुत अनईजी वे में, जैसे उसको कुछ नजर ही ना आया हो. इट्स नो गुड देयर, ही सेड हैस्टली. अब उसने कहा कि वहाँ तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है. Why not? आया. उसने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? There's something there, sir. He replied. उसने कहा कि वहाँ शायद कुछ है, ऐसा कुछ उसने बोला. Some say it's a poor mad thing, others say it's a kind of an animal. कुछ लोग कहते हैं कि वो कोई पागल सी अजीब सी चीज़ है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो एक जानवर है. But whatever it is, it ain't good to see. उसने कहा लेकिन वो जो कुछ भी है वो देखने में अच्छा नहीं है. तो उसने क्या कहा, जो क्लीन शेवन मैन है, उसने उसको कहा कि वेल देन गुड नाइट. उसने उसको गुड नाइट किया. आई फॉलोड द रोड दैट द मैन हैड इंडिकेटेड अंटिल इट अगेन स्प्लिट इनटू 3. अब उसने उस रोड को फॉलो किया जिस रास्ते को उस आदमी ने दिखाया था, और वो अगेन आगे जाके 3 रास्तों में बढ़ गया. I was now cold and tired, so walked slowly back toward the house until I came to a small gate. अब वो बहुत थक चुका था, उसे ठंड भी लग रही थी, तो उसने वो सोचा कि वो वापस पलटे और अपने घर की तरफ बढ़े. और वो एक स्मॉल गेट के पास फाइनली पहुंचा. नहीं सॉरी, वो उसने सोचा कि वो अब आगे
वो बहुत थक चुका है, बैक टुवर्ड द हाउस, तो वो घर की तरफ वापस जाना चाहता है, लेकिन वो जब जैसे ही पलटा तो वहाँ उसको एक स्मॉल सा गेट नजर आया, वो घर के गेट के पास रुक गया। ओपनिंग इट कॉशियसली आई वॉकड अप अ लॉन्ग पाथ विच लेड टू द डोर। अब वो एक लंबे रास्ते से होते हुए इस दरवाजे के पास तक पहुंचा। देयर वॉज नो लाइट एंड नो साउंड फ्रॉम विदिन। वहाँ अंदर से कोई रोशनी नजर नहीं आ रही थी और कोई क्या आवाज भी नहीं आ रही थी। आई नॉक्ड लाइटली अपॉन द डोर। उसने धीरे धीरे खटखटाया उस दरवाजे को जो उसको रास्ते में घर दिखा, क्योंकि अब उसको ठंड लग रही है और वो बहुत ज्यादा थक भी चुका है। तो उसने जैसे